सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि आषाढ़ मास में जो कृष्ण पक्ष है उसकी एकादशी का महत्व, इसकी पूजा विधि, इसके पीछे की सुंदर सी कहानी, इस सारे विषय के बारे में इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अगर आप कभी पद्म पुराण पढ़ते हैं या तो फिर अगर आपने पढ़ा भी है तो आपको पता होगा कि ये एकादशी के सारे जो संवाद है वो हमारे धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच ही हुए हैं। यानी हर एक प्रश्न युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि कैसे हम इस पृथ्वी पे जो भी पाप करते हैं या तो फिर हम कभी किसी संकट में भी पड़ जाते हैं या तो फिर कुछ शारीरिक और मानसिक व्याधियों में से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो भगवान ऐसी कौन सी एकादशी है। तो हर एक एकादशी के बारे में बहुत ही अच्छे से हमारे भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान दिया है। वो सिर्फ वहीं तक सीमित न रखते हुए अगर हम हमारे जीवन में उसके नियमों का, उसकी पूजा विधि का, उसके जो भी हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं उस सारी विधियों का अगर हम आचरण करते हैं तो सच में ही हर एक पाप में से हमें मुक्ति मिलती है। ये सारी चीजें सिर्फ ग्रंथों में से पढ़ के वहीं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका आचरण हमें हमारे इस जीवन में जरूर करना चाहिए। तो ऐसी ही ये योगिनी एकादशी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो योगिनी एकादशी की कहानी क्या है? तो अलकापुरी नामक एक नगर था जहाँ पे राजाधिराज कुबेर रहते थे। कुबेर जी हमेशा शिव स्तुति में, शिव भक्ति में लीन रहते थे। तो जब वे शिवालय में जाते थे पूजा करने के लिए तब उनके एक यक्ष सेवक थे जिनका नाम था हेममाली। तो ये हेममाली हमेशा मानसरोवर जाके सुंदर से पुष्प लेके आते थे और वे कुबेर जी को देते थे ताकि वो अच्छे से अपनी शिव साधना कर सके। लेकिन यक्ष सेवक हेममाली एक दिन अपने कर्तव्य से चूके। उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था विशालाक्षी, वो बहुत ही सुंदर थी और ये जो हेममाली यक्ष सेवक थे वे हमेशा अपनी पत्नी के साथ प्रेम में रचते पचते काम वासना में रचित रहना पसंद करते थे। तो एक दिन की बात है जब कुबेर जी शिवालय में शिव साधना कर रहे थे और हेममाली पुष्प लेके आए तो जरूर लेकिन वो अपने घर में ही ठहर गए, अपने पत्नी के पास ठहर गए और उनको शिवालय में जाने में काफी देर हो चुकी थी। कुबेर जी दोपहर तक राह देख रहे थे कि अभी तक पुष्प आए कैसे नहीं। तभी उन्होंने अपने यक्ष सेवकों को पूछा कि हेममालिनी आखिर रह कहाँ गया है, वो आए क्यों नहीं। तब यक्ष सेवकों ने कहा कि कुबेर जी वो तो अपनी धर्म पत्नी के साथ अपने घर पे ही काम वासना में मग्न है। यह सुनकर ही कुबेर जी काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि हेममाली को मेरे समक्ष लेके आए। जब हेममाली को पता चला कि कुबेर जी काफी क्रोधित हो चुके हैं, लेकिन ऐसे समय कुबेर जी ने हेममाली को जब सामने पाया तब उन्होंने कहा कि तुम अपने पत्नी के साथ इतनी काम वासना में व्यस्त हो चुके हो, रचित हो चुके हो, जिसकी वजह से तुमने हमारे शिव स्तुति में काफी खंड किया है और तुमने हमारे भगवान की अवहेलना की है। तो इसी वजह से कुबेर जी क्रोधित हो गए। तो तभी कुबेर जी ने हेममाली को ऐसा शाप दिया कि तुम आज से कोढ़ से ग्रस्त हो जाओगे और अपनी पत्नी से काफी दूर चले जाओगे। ऐसे सुनते ही हेममालिनी काफी दुखी हो गए और फिर वो यहाँ वहां विचरण करने लगे और उनका पूर्ण शरीर कोढ़ से ग्रस्त हो गया। ये दुख के साथ हेममालिनी मेरु शिखर पे यानी मेरुगिरी पर्वत पे पहुंच चुके, यहाँ वहां भ्रमणा करने लगे। लेकिन कुछ जन्मों के उनके पुण्य कर्मों से उन्हें वहां पे मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ। जैसे ही उन्होंने मार्कंडेय ऋषि का दर्शन हुआ वहां पे उन्होंने उनको प्रार्थना की कि मैं इस कोढ़ से काफी ग्रसित हो चुका हूँ और मैं मेरी पत्नी से दूर जा चुका हूँ, ये विरह मुझे कम करना है और मुझे पुनश्च अपने शरीर को स्वस्थ करना है। तभी मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है, ये तुमने जो सत्यभाषी किया है यानी तुमने मुझे सारी कहानी सच्ची बताई है, इससे मैं प्रसन्न हो चुका हूँ और मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तभी मार्कंडेय जी ऋषि ने ये जो यक्ष सेवक है हेममाली उनको ये योगिनी एकादशी के व्रत के बारे में कहा कि तुम इसकी पूजा विधि अच्छे से करो, ये व्रत का आचरण करो, पालन करो, ताकि तुम्हें जो भी पुण्य प्राप्त होगा उससे तुम्हारा ये कोढ़ का जो शरीर है उसका जो दुख है वो सारे कष्टों में से तुम
दूर हो जाओगे। तो ऐसा पद्म पुराण में भी कहा गया है कि अगर आपके शरीर पे कोढ़ है या तो फिर सफेद दाग है या तो शारीरिक कोई भी आपको कष्ट हो रहे हैं, शारीरिक हो या फिर तो मानसिक, इसमें आपको अगर ये कष्टों से दूर होना है तो ये योगिनी एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर हेममाली यक्ष का कोढ़ दूर हो सकता है तो अगर हम हमारे जीवन में ऐसी एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु हमारे सारे ही कष्टों का नाश कर देंगे। ये पद्म पुराण में कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो 88,000 ब्राह्मणों को जब हम भोजन करवाते हैं तो उसका जो पुण्य मिलता है वो पुण्य और एकादशी व्रत एक ही दिन करने से जो पुण्य है वो समान है। तो क्यों ना हम ये योगिनी एकादशी का व्रत करें। तो इस दिन हमें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की साधना करनी है। दशमी के दिन से ही हमें भोजन लेना है, एक ही वक्त भोजन लेना है दशमी के तिथि के दिन, और वो भी सूर्यास्त से पहले। तो दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले आप भोजन करिए। दूसरे दिन एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठिए। अगर आपके आसपास कहीं नदी है, जलाशय है, तालाब है तो वहां पे जाके स्नान कीजिए। आते समय वहां से अच्छे से पानी लेके आइए। भगवान विष्णु जी को उस नदी के जलाशय के पानी से अच्छे से अभिषेक कीजिए। चंदन धूप तिलक लगा के अच्छे से हमारे भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की साधना कीजिए, आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। उसके बाद आपको हो सके तो श्री सुक्तम के पाठ आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आपको अगर श्री सुक्तम पढ़ना नहीं आता है तो आप उसे सुन लीजिए कि कैसे उसको उच्चारण करना है, कैसे बोलना है, या तो फिर आजकल तो हर चीज के वीडियोस आपको मिलते हैं तो वो वीडियो के माध्यम से आप श्री सूक्त का पठन कीजिए, उसे लगाइए। आप सुन भी सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता है संस्कृत, तो क्या हम सुन सकते हैं? तो आप सुन तो सकते हैं, लेकिन जब हम खुद उसका उच्चारण करते हैं तो वो जो शब्द होते हैं, वो जो मंत्र होते हैं, उसके जो वाइब्रेशंस है वो हमें ज्यादा मिलते हैं। तो हो सके तो खुद बोलने का प्रयत्न कीजिए, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं। इस दिन विष्णु भगवान की साधना करनी है तो श्री कृष्ण शरणम मम ये मंत्र की साधना ज्यादा से ज्यादा कीजिए। इस दिन आपको भोग लगानी है खीर, और जो सेवैया की खीर होती है उसका ज्यादा विशेष महत्व है। उसके ऊपर तुलसी दल रखिए। योगिनी एकादशी के दिन जैसे मैंने कहा कि कोढ़ का रोग भी दूर हो सकता है। अगर सफेद दाग है या तो फिर शरीर पे कोई भी प्रकार की अगर कोई स्किन डिसीज है तो ये एकादशी से वो दूर हो सकते हैं, ऐसा पद्म पुराण में भी कहा गया है। सबसे विशेष एक चीज ये एकादशी में हमें करनी है, तो इस दिन हमें तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना है। अगर आपके घर में पौधे हैं फिर भी ऐसा आग्रह रखिए कि इस दिन हमें तुलसी का एक पौधा जरूर लगाना है। आप सोचिए कि अगर हम एकादशी के दिन तुलसी का पौधा लगाते हैं तो कितने सारे तुलसी के पौधे होंगे, और तुलसी का पौधा अगर हमारे घर में है तो उससे से ज्यादा हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही मिलने वाले हैं। घर में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। तो इस दिन तुलसी का पौधा अपने घर आंगन में जरूर लगाइए। शाम के समय तुलसी के नजदीक जाके अच्छे से प्रार्थना कीजिए। हो सके तो प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, और वहां पे भी एक दिया जरूर लगाएं। शाम के समय भगवान की स्तुति जागरण करना तो जरूरी ही है। इस दिन हमें नींद बिल्कुल नहीं लेनी है। दोपहर के समय भी कुछ व्यक्ति ऐसा पूछते हैं कि क्या रात को जागरण करना है तो दोपहर को मैं थोड़ी सी निद्रा ले सकता हूँ? तो नहीं, पूर्ण एकादशी के व्रत में हमें नींद नहीं लेनी है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा हमें सात्विक भोजन करना है, यानी तामसिक भोजन करना नहीं है। प्याज लहसुन, लेकिन इस एकादशी में आप चावल खा सकते हैं, यानी चावल दूध खा सकते हैं, चावल छाछ खा सकते हैं। जो भी सफेद रंग की वस्तु है उसका ज्यादा से ज्यादा आप ग्रहण कीजिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस दिन निंदा किसी की करनी नहीं है, अपशब्द बोलने नहीं है। ज्यादा से ज्यादा विष्णु भगवान की साधना करनी है। कुछ लोग ऐसा पूछेंगे कि हम तो जॉब करते हैं तो फिर इतना सब करना मुश्किल है, तो हो सके तो उस दिन थोड़ा कम बात कीजिए, किसी से ज्यादा बात मत कीजिए, मौन रखने का प्रयास कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा मन में, अगर आप ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, कहीं जॉब है, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो मन में भी आप ये मंत्र साधना कर सकते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये मंत्र साधना आप कभी भी कर सकते हैं। शाम के समय हमें भोजन नहीं लेना है, फलाहार कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी है तो सूर्योदय के बाद पारण करना है। उस दिन अच्छे से पूजा कीजिए, ब्राह्मण जी को भोजन करवाइए, मंदिर में सिधा दीजिए, और इस दिन गौ माता को गौग्रास देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जैसे हम भी खाना खाते हैं वैसे हमारी जो कामधेनु है, हमारी गौ माता है, उनको भी भोजन करवाइए। ज्यादा से ज्यादा गाय की सेवा कीजिए, गौ सेवा कीजिए। अगर हो सकता है तो आपके पास आसपास कहीं गौशाला है तो वहां पे भी कुछ दान कर सकते हैं आप।
घास का दान कर सकते हैं, तो फिर रोटी का दान कर सकते हैं, तो फिर चावल दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं। तो ऐसे दान का भी अपना महत्व है, ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। ऐसे ही ये योगिनी एकादशी है, यानी कुछ भी शरीर के अगर आपको तकलीफ है, रोग है, तो इससे ये नष्ट हो जाएंगे। घर में सुख शांति तो बनी ही रहती है। जैसे जैसे आप एकादशी के व्रत करेंगे वैसे वैसे आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि एक एकादशी का व्रत किया और फिर कुछ अच्छा हमारे घर में होने लगा, ऐसे नहीं होता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे उसके वाइब्रेशंस जुड़ते हैं और कार्य सिद्धि होने लगती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक एकादशी के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर कोई विषय के ऊपर आप जानकारी लेना भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में विषय के बारे में ज़रूर बताइए। काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि दीदी ये विषय पे आप बनाएं, तो वो विषय ध्यान में रख के हम वीडियो बनाते ही हैं। आप भी प्रयास कीजिए और हमसे ज़रूर जुड़े रहिए। धन्यवाद।